जगन्नाथ रथ यात्रा एक बहुत ही खास त्योहार है। यह एक बहुत बड़ा जुलूस है, प्यार की एक यात्रा। भगवान जगन्नाथ, जो कृष्ण का ही एक फॉर्म है, इस दिन यात्रा करते हैं। लेकिन आपको पता है, वो अकेले यात्रा नहीं करते। वे अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और अपनी छोटी बहन देवी सुभद्रा के साथ होते हैं। साथ में वे अपना घर पुरी, ओडिशा में स्थित महान जगन्नाथ मंदिर छोड़ते हैं। उनका डेस्टिनेशन गुंडिचा मंदिर है, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। यह यात्रा सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं है, यह दैवीय पहुंच का एक गहरा प्रदर्शन है, जहां देवता खुद गर्भगृह से बाहर आकर अपने डेवोटीजों से मिलते हैं, जाति, पंथ और स्थिति के सभी बैरियर तोड़ते हुए। यह त्योहार हर साल एक बार होता है। यह हिंदू महीने आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में होता है। डेवोटीजों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंस का दिन है। यह वो समय है जब भगवान लोगों से मिलने बाहर आते हैं। आमतौर पर देवता मंदिर की दीवारों के भीतर रहते हैं, केवल पुजारियों या उन लोगों के लिए सुलभ होते हैं जो पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। लेकिन रथ यात्रा के दौरान ब्रह्मांड के भगवान जगन्नाथ सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। यह कार्य वास्तव में यह दर्शाता है कि भगवान सभी के हैं। दुनिया भर से लोग इस शानदार नजारे को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, राथों की रस्सियां खींचने के लिए और डीटीजों के सबसे सार्वजनिक और करुणामय फॉर्म में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इस यात्रा के पीछे की कहानी प्यार और रेडसा से भरी है। एक लोकप्रिय कहानी कहती है कि देवता अपनी जन्मभूमि गुंडिचा मंदिर जाने का वादा पूरा कर रहे हैं। यह एक दैवीय छुट्टी का प्रतिनिधित्व करता है, मुख्य मंदिर के औपचारिक रिचुअलों से एक ब्रेक। डिवोटीजों के लिए रथ खींचना शुद्ध डिवोटीजी का कार्य है। उनका मानना है कि रथ की रस्सी का एक साधारण स्पर्श भी उन्हें मोक्ष हटा सकता है। यह एक शारीरिक कार्य है जो मानव आत्मा को सीधे दिव्य से जोड़ता है। ऊर्जा महसूस की जा सकती है, श्रद्धा, उत्साह और गहरी अटूट आस्था का मिश्रण हवा में भर जाता है। रथ यात्रा का इंपॉर्टेंस सिर्फ एक दिन के इवेंट से कहीं ज्यादा है। यह हफ्तों की रेडी और रिचुअलों का समापन है। यह त्योहार एकता और समानता का एक शक्तिशाली रिमाइंडर है। बड़ी सड़क, बड़ा डंडा पर जगन्नाथ की नजरों में हर कोई समान है। राजा राथों के सामिंदे सड़क साफ करते हैं, यह दिखाते हुए कि सबसे शक्तिशाली शासक भी दिव्य के सामिंदे एक विनम्र सेवक ही है। यह परंपरा, जिसे चेरा पहरा के नाम से जाना जाता है, विनम्रता का एक सुंदर सबक है। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह समावेश, प्रेम और अपने लोगों के बीच भगवान की उपस्थिति का एक जीवंत, सांस लेने वाला दर्शन और ब्लिसमय सेलिब्रेशन है। रथ यात्रा का दिल है। वे सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं, वे चलते फिरते मंदिर हैं, जिन्हें बहुत सावधानी और प्राचीन ज्ञान से बनाया गया है। उनका निर्माण अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से शुरू होता है। बरहई का एक खास ग्रुप, जिन्हें महारानी कहते हैं, पीढ़ियों से ये रथ बना रहे हैं। वे मॉडर्न मेजरिंग टेप्स या ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे सदियों से उनके परिवारों में चले आ रहे वंशानुगत ज्ञान पर भरोसा करते हैं। वे खास तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जो तय किए गए जंगलों से आती हैं, उन नियमों का पालन करते हुए जो हजारों साल पुराने हैं। यह प्रोसेस अपने आप में एक पवित्र अनुष्ठान है, जो इस त्योहार को परिभाषित करने वाली सदियों पुरानी ट्रेडिशनों का प्रमाण है। तीनों डीटीजों में से हर एक का अपना रथ होता है, जो अपने डिजाइन और सजावट में अनोखा होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं। ये सबसे बड़ा है, जिसमें 16 विशाल पहिए हैं और यह लाल और पीले कपड़े के एक वाइब्रेंट चंदोवे से ढका हुआ है। भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज अपने लाल और हरे चंदोवे से आइडेंटिटिया जाता है और इसमें 14 पहिए हैं। देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन तीनों में सबसे छोटा है, जिसमें 12 पहिए हैं और लाल और काले कपड़े का एक कवर है। ये रंग ऐसे ही नहीं है, उनका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है, जो हर देवता के नेचर और पहचान से जुड़ा है, जो बड़ी सड़क पर एक शानदार और आध्यात्मिक फॉर्म से महत्वपूर्ण नजारा बनाता है। रथों की सजावट कला का एक शानदार प्रदर्शन है। एक बार जब लकड़ी के स्ट्रक्चर पूरे हो जाते हैं, तो उन्हें चित्रकार कहे जाने वाले आर्टकारों की एक टीम सजाती है। वे रथों पर जटिल मोटिफ, दिव्य आकृतियां और फ्लावर्सों के पैटर्न बनाते हैं। हर रथ में 4 लकड़ी के घोड़े, एक सारथी और लकड़ी से देमसेल्व से हुए अलग अलग संरक्षक देवता भी होते हैं। विशाल पहियों को भी पारंपरिक डिजाइन से पेंट किया जाता है। आखिरी टच वाइब्रेंट कपड़े का चंदोवा है, जिसे दर्जी या दर्जी के एक समुदाय द्वारा सिला जाता है। जब खत्म हो जाता है, तो रथ ऊंचे और शानदार खड़े होते हैं, डीटीजों को उनकी बहुप्रतीक्षित यात्रा पर ले जाने के लिए रेडी। इन रथों का निर्माण एक सामुदायिक प्रयास है, एक सामान्य दिव्य उद्देश्य के लिए विभिन्न ग्रुप्सों के एक साथ आने का एक सुंदर एग्जाम्पल।
बढ़ई और लोहारों से लेकर जो कीलें बनाते हैं, चित्रकारों और दर्जी तक, हर एक्सप्रेसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका काम नौकरी नहीं है, ये एक सेवा है या सेवा जो भगवान को अर्पित की जाती है। ये सामूहिक डिवोटीज ही रातों को इतना खास बनाते हैं। वे सिर्फ लकड़ी और कपड़े से नहीं बने हैं, वे विश्वास, प्रेम और पूरे समुदाय की सामूहिक प्रेरणा से बने हैं, जो उन्हें ब्रह्मांड के भगवान को ले जाने के योग्य पवित्र पात्रों में बदल देते हैं। संगीत और गीत रथ यात्रा के जुलूस की आत्मा है। जैसे ही विशाल रथ चलने लगते हैं, हवा डिवोशनमय ध्वनियों की सिम्फनी से भर जाती है। सबसे प्रमुख ध्वनि जय जगन्नाथ का लयबद्ध चैंट है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान की जय। यह चैंट रोडों पर गूंजता है, लाखों आवाजों द्वारा एक साथ गाया जाता है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर बनाता है, जो वहां मौजूद हर किसी को घेर लेती है। चांट के साथ मर्तृपेसा जैसे पारंपरिक ढोल की गूंजती हुई धुनें और घंटा और करताल के नाम से जाने जाने वाले बड़े पीतल के झांझों की खनक सुनाई देती है। ये आवाजें सिर्फ शोर नहीं है, ये दिव्य आह्वान है। डिवोटीज गीत, जिन्हें भजन और कीर्तन के नाम से जाना जाता है, पूरी यात्रा के दौरान बड़े जुनून के साथ गाए जाते हैं। इनमें से कई गीत ओडिशा के प्राचीन कवियों और संतों द्वारा रचे गए थे, जो भगवान जगन्नाथ के लिए अपना गहरा प्रेम व्यक्त करते थे। गायकों और संसोंगस्कारों के दल रातों के साथ चलते हैं, भीड़ को गाने में प्रेरित करते हैं। वे कृष्ण के जीवन की कहानियां गाते हैं, जगन्नाथ की महिमा का बखान करते हैं और दिव्य के साथ विलीन होने की भक्त की रेडसा व्यक्त करते हैं। संगीत अक्सर जीवंत होता है और लोगों को उत्साह से नाचने के लिए प्रेरित करता है। धुनें भीड़ की गति के साथ ऊपर नीचे होती है, जो हर किसी के लिए एक पेशशील और डूबने वाला श्रवण एक्सपीरियंस बनाती है। रथ यात्रा में संगीत की भूमिका आत्मा को ऊपर उठाना है। यह डिवोटीजों को अपने मन को भगवान पर केंद्रित करने और अपनी सांसारिक चिंताओं को भूलने में मदद करता है। लगातार चैंट और गायन एक ध्यानपूर्ण वातावरण बनाता है, भले ही भारी भीड़ और शोर के बीच भी। ये सामूहिक प्रार्थना का एक फॉर्म है, जहां हर नोट और हर शब्द एक भेंट है। पारंपरिक ओडिसी नर्तक भी मार्ग में प्रदर्शन करते हैं। उनके सुंदर आंदोलन पौराणिक कथाओं से कहानियां सुनाते हैं। संगीत, गीत और नृत्य का संयोजन बड़ा डंडा को एक भव्य, खुले में एक दिव्य प्रदर्शन के लिए मंच में बदल देता है, जहां हर कोई एक आर्टकार और एक दर्शक दोनों होता है। ये संसोंग्स में सेलिब्रेशन केवल प्रशिक्षित आर्टकारों तक ही सीमित नहीं है। साधारण लोग डिवोटीसी से भरे हुए सहज फॉर्म से इसमें शामिल होते हैं। वे अपने छोटे छोटे समूह बनाते हैं, ताली बजाते हैं और अपने पसंदीदा भजन गाते हैं। हवा खुशी और विश्वास की इस सामूहिक अभिएक्सप्रेसी से जीवंत हो उठती है। नियमित अंतराल पर शंख बजाने की आवाजें पवित्र माहौल में चार चांद लगा देती हैं। ध्वनि का यह समृद्ध ताना बाना रथ यात्रा के एक्सपीरियंस का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह त्योहार की धड़कन है, डिवोटीसी की एक शक्तिशाली धारा है, जो रातों और डिवोटीजों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे ले जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान का माहौल सचमुच दिल छू लेने वाला होता है। पुरी की मुख्य सड़क बड़ा डंडा लोगों के सागर में बदल जाती है। भारत और दुनिया के हर कोने से लोग एक साथ आते हैं। जगन्नाथ के लिए अपने साझा प्रेम में उनके मतभेद गायब हो जाते हैं। भीड़ का विशाल आकार ओवरवेलमिंग होता है, फिर भी एकता और उद्देश्य की भावना होती है। हर कोई एक ही दिशा में बढ़ रहा होता है। उनकी आंखें शानदार रथों पर टिकी होती हैं। हवा में उम्मीद और उत्साह भरा होता है, क्योंकि भक्त उस पल का इंतजार करते हैं जब देवता मंदिर से बाहर निकलते हैं। एक अनुष्ठान जिसे पहांडी विजय के नाम से जाना जाता है, जहां उन्हें एक झूलते हुए, नाचते हुए जुलूस में बाहर निकाला जाता है। यात्रा के रीति रिवाज गहरे प्रतीकात्मक होते हैं। रातों की मोटी नारियल की रस्सियों को खींचना सबसे पवित्र कार्य माना जाता है। लोग धक्का मुक्की करते हैं, रस्सियों को छूने का मौका पाने के लिए उत्सुक होते हैं, ये मानते हुए कि यह उनके पापों को वॉश अवे। पुरी के राजा द्वारा चेरा पहरा अनुष्ठान करना, सोने की झाड़ू से रातों का मार्ग साफ करना, विनम्रता का एक शक्तिशाली सबक है। ये सिखाता है कि भगवान के सामने हर कोई एक सेवक है, चाहे उनकी स्थिति वॉटएवर। भक्त रातों पर डीटीजों को फल, फूल और प्रार्थना भी अर्पित करते हैं, जिससे खुले में ही दिव्य के साथ एक सीधा और इंडिविजुअलगत संबंध बनता है। पूरा एक्टक्रम रंग और खुशी का एक जीवंत विस्फोट होता है। लोग चमकीले सेलिब्रेशन के कपड़े पहनते हैं। रथ खुद कलर सीन कपड़ों, झंडों और फ्लावर्सों से सजे होते हैं, जो नीले आकाश के खिलाफ एक शानदार नजारा बनाते हैं।
पारंपरिक वेशभूषा में नर्तक ऊर्जा और सुंदर तरीके से चलते हैं। उनके प्रदर्शन सेलिब्रेशन के मूड को बढ़ाते हैं। बच्चे अपने माता पिता के कंधों पर बैठकर बेहतर नज़ारा देखते हैं। उनके चेहरे आश्चर्य से भरे होते हैं। खुशी संक्रामक होती है। अजनबी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। शुद्ध आनंद के एक साझा एक्सपीरियंस में एकजुट होते हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जहां डेवोटीज़ को गंभीर चुप्पी में नहीं, बल्कि जोरदार एक्सूबरेंट सेलिब्रेशन में व्यक्त किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा को वास्तव में अनोखा यह भव्य नज़ारे और अंतरंग इंडिविजुअलगत आस्था का अविश्वसनीय मिश्रण बनाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जहां भगवान लोगों से मिलने बाहर आते हैं, सभी सीमाओं को इरेसे। एक भक्त के लिए यह दिव्य को देखने और उनके द्वारा देखे जाने का अंतिम एक्सपीरियंस है। बड़ा डंडा पर यात्रा सिर्फ एक परेड से ज्यादा है। यह दिल की तीर्थ यात्रा है। लाखों लोगों की अटूट आस्था को देखने के लिए, मंत्रों के कंपन को महसूस करने के लिए और राजसी रातों को चलते हुए देखने के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आत्मा को छूता है। हर किसी को अपने जीवन में कम से कम एक बार आस्था की इस अविश्वसनीय यात्रा का एक्सपीरियंस करने की कोशिश करनी चाहिए।